जब हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, PYQs की, क्या आपने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं जहां पर आपने देखा हो कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स पूछे जाते हो, जहां पर आपने देखा हो कि आपने एरर्स भी देखे हैं, आपने रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट, है ना, और मतलब फिलर्स, फ्रेजल रिप्लेसमेंट्स, ये सब चीज़ें देखी हैं। तो कोशिश करते हैं कि अभी सबसे पहले हम इनमें से यहाँ से टर्न वाइज टर्न चीज़ों को उठाते चले जाएंगे, ये कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर लगा रही हूँ। करना क्या है जी, चूज करना है, नहीं ये करेक्ट नहीं, आपको इन सब में से ना, सब में से बताना है कि करेक्ट वर्ड कौन सा है, विच वन इज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें इनकरेक्ट भी है और करेक्ट भी है, करेक्ट स्पेलिंग बताना है जी। प्लीज सॉल्व। इसका मतलब कहीं ना कहीं मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। क्या होगा आंसर? शब्द है जी बेलिगरेंस। बेलिगरेंस मतलब क्या होता है? जब आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं, व्हेन यू आर वेरी वेरी एग्रेसिव, उसको बोला जाता है बेलिगरेंस। ठीक है, चलिए, जब आप बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हैं उसको बोला जाता है बेलिगरेंस। तो अगर मैं बोलूं बीलीगरेंस, नहीं, बेली नहीं, बेलिगरेंस सही है, और ये भी नहीं। और ई पार्ट क्या होगा? फिफ्थ आंसर क्या है आपका? नन ऑफ देम। सही आंसर है थर्ड। मीनिंग मैंने बता दिया है, सब लोग अपने अपने आंसर्स लगाते चले जाएंगे, नाम लेने की जरूरत तो नहीं है सभी स्टूडेंट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ओके, नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। नहीं, यहाँ करेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। आर्टिसेट, बैंकर, रॉबर, टीचर, और पांचवा आपको पता ही है, नन ऑफ देम, नॉट। आर्टिसेट, बैंकर, रॉबर, टीचर, बहुत ही आसान। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी से आंसर्स लगाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। बैंकर सही लिखा है, जो कि एक बैंक कर्मचारी है, बैंक में काम कर रहा है, बैंक है, मैनेजर है जो कि आप बनने वाले हो, रॉबर यानी कि चोर, हम में से कोई भी नहीं है, टीचर यानी कि मैं, मेंटोर। ठीक है, चलिए जी। तो आर्टिसेट नहीं होता है, शब्द होता है आर्टिस्ट। देखो कई कई क्वेश्चंस ना बहुत इजी भी होते हैं। अब फ्रेजल रिप्लेसमेंट हमने टफ लेवल का कर लिया ना, मल्टीपल लेवल के क्वेश्चंस है ना यार। पेपर है, पेपर पूरा का पूरा हाई लेवल तो नहीं होगा ना। पेपर में आपको हो सकता है एक क्वेश्चन हाई भी अगर दिख रहा है तो आपको 5 क्वेश्चन इजी भी दिखेंगे और 10 क्वेश्चन आपको मॉडरेट भी दिखेंगे। ये पेपर है, दिस विल बी द लेवल ऑफ द पेपर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जी। चलिए, एड्यूलेशन, एनोनिमस, परफीडियस एंड सर्क्यूटस। अब थोड़ा सा यहाँ पर भारी शब्द आ गए, लेकिन पिछले सेंटेंस, पिछले क्वेश्चन में बहुत ही आसान शब्द थे। क्या लगाना है यहाँ पर? चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनकरेक्ट बताना है, मिसस्पेल्ड वर्ड कौन सा है, गलत शब्द कौन सा लिखा है। वेरी गुड, ऑल राइट, लेट्स जस्ट सेट द टाइमर अगेन। 38 से शुरू हुआ है तो 0 तक चलेगा अभी, सॉरी इट्स इंक्रीजिंग, तो 60 तक चलेगा। चलिए आंसर्स, इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। पांचवा है नन ऑफ देम। हैव योर टाइम। मीनिंग्स पता है यहाँ पर? वेरी गुड, विशाल, ए द डॉट, विशाल, आयुष, सुप्रतिक, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे होशियार बच्चे हैं, सबके सब होशियार बच्चे हैं। चलिए, मीनिंग्स पता है? एड्यूलेशन, जब आप बहुत ही ज्यादा ना किसी को
एबंडेंस में, बल्क में, एक्सेसिव अमाउंट में किसी को जब आप एडमायर कर देते हैं, जब आप किसी को प्रेज करते हैं, दैट्स कॉल्ड एड्यूलेशन। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। जब आप किसी को प्रेज करते हो, किसी को एडमायर करते हो, दैट्स कॉल्ड बच्चे एड्यूलेशन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। एनोनिमस का मतलब होता है जब भी आप कोई काम एक गुप्त यानी कि एक सीक्रेट वे में करते हो। ठीक है, तो ये आंसर बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। इस पार्ट में एरर है, ये गलत ढंग से लिखा हुआ है। परफीडुअस का मतलब जानते हैं क्या होता है? मतलब कोई भी काम अनट्रस्टवर्दी है, यू आर नॉट वर्देड, यू आर अनट्रस्टवर्दी, आपके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, परफीडियस है। सर्क्यूटस जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा घुमावदार रास्ता है यार, ये रास्ता बहुत ज़्यादा घुमावदार है। ठीक है, और अनपरफीडुअस अनट्रस्टवर्दी है। एक होता है इंसान वो ट्रस्टवर्दी होता है, एक होता है अनट्रस्टवर्दी, वो लॉयल नहीं है, ही इज़ नॉट लॉयल। ठीक है, तो जब आप बहुत ज़्यादा, और यहाँ पर इसकी स्पेलिंग में प्रॉब्लम है, यही हमारा आंसर है। कोई भी चीज़ एक सीक्रेट वे में, एक गुप्त वे में किया जाए, आपको एक फूलों का गुलदस्ता आ जाए 14 फरवरी वैलेंटाइंस वाले दिन में, और उसमें नाम ना लिखा हो, तो वो क्या है? एनोनिमस। आपका जो सेंडर है वो एनोनिमस है, वो अपना नाम बताना नहीं चाहता, वो अपना नाम गुप्त या फिर सीक्रेट रखना चाहता है। तो क्या हो जाएगा जी? अनोनिमस। पर यहाँ क्या लिख दिया था? अनोनियोमस, अनोनियोमस, विच इज रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट, चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। इनकरेक्ट बताना है। लॉकर, रिफ्ट, स्टॉक, ये रहा आपका टाइमर। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं सेशन में? 5-5 क्वेश्चंस आप देखोगे यार हर जगह है, लेकिन हाँ पिछले कई क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि ज़्यादा क्वेश्चंस भी थे। चलो, तो दिस इज़ द लेवल ऑफ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस इज़ द लेवल ऑफ योर मॉक टेस्ट पेपर, दिस इज़ द लेवल ऑफ व्हाट विल बी आस्क्ड इन द पेपर। बहुत आसान है जी, आंसर है ये टाइड, समथिंग विच इज़ वेरी वेरी फर्म, जो कि एक हार्ड फर्म चीज़ है, दैट्स टाइड। लॉकर, जहाँ आप अपना सामान सेफली रख सकते हैं, बिल्कुल ही सेफ तरीके से रख सकते हैं। स्टॉक यानी कि आपने एक ढेर बना दिया है, एक पाइल। ठीक है, रिफ्ट मतलब कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, कोई दरार हो जाती है ना, कोई दरार, कॉन्फ्लिक्ट, एक रिफ्ट है। ऐसे नहीं जा रही थी लाइन, ऐसे जा रही। चलिए जी, करेक्ट है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, डू वी हैव? यस, वी हैव वन अनदर एंड टाइमर स्टार्ट्स। इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है जी, इनकरेक्ट। चलिए, हैव अ टाइम प्लीज। एक करेक्ट ही बताना है, बिकॉज अगर मैं बोलूँ एपेफेने, एपीफेने, एपीफेनी, एपीफेनी, यू विल से अरे मैम सब में ही सेम साउंड निकाल दिया आपने तो। चलिए जी, आंसर 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 1 2 3 4 करके निकाल देंगे, कोई भी नहीं है तो बस आंख बंद कर कर नंबर 5 लगा देंगे। आई एम श्योर फन लर्निंग है, मज़ा आ रहा है सेशन में, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए यहाँ पर। जल्दी से जल्दी से जल्दी से आ रहे हैं आंसर, भागते चले जा रहे हैं। चलिए ठीक है, एक प्यारा सा यार लाइक एंड शेयर ज़रूर करके जाएंगे, और सेशन के अंत में अगर आपने प्यारा सा एक कमेंट नहीं किया या सेशन को रेट नहीं किया तो फिर आगे से ऐसे क्लासेस नहीं होंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। एपीफेनी का मतलब होता है बच्चे, जब एकदम से ना एक एक हिंदी शब्द बोल दूँ, बहुत मुश्किल से बोल पाऊंगी तो समझ लेना। आकस्मिक ज्ञान,
आकस्मिक ज्ञान, जिसको बोलते हैं एक सडन रियलाइजेशन। आपको एक चीज़ रियलाइज हुई, बहुत सडनली रियलाइज हुआ, अचानक से, आकस्मिक ज्ञान। अब आकस्मिक कह लो या आकस्मिक कह लो, अपने आप देख लेना वो, बट मैं यहाँ अंग्रेजी में बता देती हूँ, सडन रियलाइजेशन। ठीक है जी, जब आपको ना एक सडन रियलाइजेशन हो रहा है, अच्छा जी, अचानक से। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट था, जरा फटाफट बता देंगे बिना किसी रुकावटों के। एंड हियर वी गो फर्दर एंड फॉरवर्ड। आर यू ऑल रेडी एंड सेट? अब मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, एरर्स हम कर रहे हैं, आगे आगे क्वेश्चंस और करते चले जाएंगे। क्लियर है, येस और नो? अब बार बार नहीं बोलूंगी, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर यहाँ जुड़ जाएंगे और फटाफट से ये वाला कोड का इस्तेमाल कर कहीं भी अपना अपना एडमिशन पक्का कर लो। और प्लीज़ समझ के चलो यार, 2024 एक शुभ मौका, शुभ घड़ी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, अपना सिलेक्शन पाना है। कुछ और पाओ ना पाओ भैया, सिलेक्शन ज़रूर पा लेना यहाँ, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगी, टाइमर दूंगी, आप सभी स्टूडेंट्स को प्यारा भरा अटेम्प्ट करना है। हिचकिचाने की, हेजिटेशन की कोई भी बात नहीं है। आंसर सही हो गलत हो, मैं आपको डांट नहीं लगा रही हूँ, बट उसका सही उपयोग, उसको सही सॉल्व कैसे करना है ये ज़रूर बताऊंगी। तो कृपया करके अपना आंसर, अपना अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे। चलिए, ऑल राइट, हैव योर टाइम गाइज। ओके, ग्रेट, गुड टू गो। सेशन बस लाइक नहीं कर रहे हो मुझे लग रहा है, और शेयर तो भूल जाओ, बहुत दूर दूर की बात है वो, तो करोगे भी या नहीं आई डोंट नो। सेल्फिश होते हैं कई बच्चे, है ना। मैम से सारा मटेरियल बटोर लो, मैम पढ़ा रही हैं ठीक है, बट आप नहीं करोगे। और क्यों करोगे? क्योंकि मैम बोल रही हैं। सच सच बताएंगे कितने स्टूडेंट्स ने सेशन को शेयर किया था? सच में बताएंगे। नहीं किया था तो वो भी बता दो ना यार, नहीं किया, इसमें घबराने की और दिक्कत की क्या बात है। ओके, अच्छा, बच्चे बोल रहे हैं मैम सतीश में एरर है, कैपिटल होना चाहिए। ओके, ओहो, ठीक है, चलो जी, कैपिटल हो गया। मिस्टर सतीश लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ। एक बार हमने देखा कि मिस्टर सतीश क्या है जी, हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट क्या है, एक तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है और ये एक हमारा नाउन भी है, तो नाउन भी ये सिंगुलर ही है। अब क्योंकि सिंगुलर था तो लीड क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। ओके जी, चलिए। मिस्टर सतीश लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, सो ही गोज एवरीवेयर बाय अ स्कूटर। क्यों लगाना है, बाय स्कूटर? वो बहुत ज़्यादा बिजी लाइफ लीड करते हैं, इसलिए वो हर जगह ना भैया स्कूटर से ही जाते हैं। तो को हटा देंगे, का कोई इस्तेमाल नहीं है। एक आर्टिकल है यहाँ पर जिसका इस्तेमाल यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने सिंपली इसको रिमूव कर दिया। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइमर आपके सामने है, लेकिन आंसर आप सभी को करना है, विच इज़ लगाने का सेंस ही नहीं है, ऊपर आ जाएगा इसके। चलिए, इट विल ओवरलैप, आंसर लगाएंगे। He does not like this type of a man who does nothing but find fault with others. उसको तो ऐसा आदमी बिल्कुल पसंद नहीं है जो खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन भैया दूसरों में फॉल्ट, उसने ये कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसे कर दिया, वो बेचारा यही सब बोलता रह जाता है। ठीक है, कोई एरर नहीं है, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कोई एरर नहीं है। ऐसा तो पिछले क्वेश्चन में बोला था, इसमें नहीं, सॉल्व करेंगे। चलिए ही डज नॉट लाइक। अब यहाँ पर फिर से आपने देखा, क्योंकि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, या फिर आप बोल सकते हो जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर है। ठीक है, ही डज नॉट लाइक, तो यहाँ पर कभी भी जब आप ही शी की बात करते हैं तो आप डज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप दे की बात करते हैं तो दे के साथ डज मत लगा देना, दे डू नॉट, ठीक है ना।
या फिर किसी का नाम भी लिख रहे हैं, राम श्याम सोहन मोहन गीता सुनेहा वट एवर, ठीक है जी। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ अ मैन लगाने की जरूरत क्या है, उसको इस प्रकार का आदमी पसंद नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट लाइक दिस टाइप ऑफ मैन, उसको इस प्रकार का ही आदमी अच्छा नहीं लगता, जो कि, अब हु, प्रॉब्लम कहाँ आती है जी, बच्चों को हु, विच, whom, where, when, क्या है ये सब WH फैमिलीज हैं, इनका यूजेज में, बोलने में, पेपर में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, विच इज परफेक्टली फाइन, स्टूडेंट्स को गलती होगी, यही आपकी उम्र है, समझो। हु का उपयोग करते हो जब आप किसी लिविंग बीइंग की बात करते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यार, ध्यान समझो, अगर मैं बोलूँ मिस्टर जोसेफ, या मैं बोल दूँ मिस अमृत, यहाँ पर मैंने लिखा मिस अमृत, कॉमा, who is a teacher and a dancer, जो कि एक टीचर हैं और एक डांसर भी हैं, एक टीचर हैं और एक सिंगर भी हैं, तो यहाँ पर लिखा क्या, उसको समझेंगे, मिस अमृत हु, क्योंकि मैं एक लिविंग बीइंग हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, एक जीव जंतु हूँ, तो यहाँ पर हु से प्रेजेंट किया, यानी कि लिविंग बीइंग्स के साथ हु लगाएंगे। विच का इस्तेमाल करते हैं जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, ठीक है। सेंटेंस सुनो, कैन यू पास मी द बुक विच इज लाइंग ऑन द टेबल, किताब, कैन यू पास मी द पेन विच इज केप्ट ऑन द चेयर, विच इज केप्ट ऑन द टेबल, तो विच एंड हुम में, सॉरी, विच एंड हु में आपको यहाँ पर अंतर समझ में आ गया। विद whom आर यू गोइंग, तुम किसके साथ जा रहे हो, तुम किसके साथ जा रहे हो, विद whom आर यू गोइंग। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, एंड व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आ रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, किस पेन की बात, नहीं नॉट किस पेन की, मैं उस पेन की बात कर रहा हूँ, या फिर हूँ, सारी चीजें हो गई हैं क्लियर, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन के लिए भैया 5 कॉन्सेप्ट अलग से समझा रही हूँ, ठीक है। अभी थोड़ा पॉज करते हैं, नहीं इसके बाद कर लेंगे, चलो सॉल्व कर लो, लगा दिया ना क्वेश्चन तो अब रुक नहीं सकते। ओके सॉल्व। इन विद इन अदर्स होना चाहिए मैम, कहाँ होना चाहिए, अभिलाष 007 जेम्स बॉन्ड, ऑल राइट। नाउ डेज वर्कर्स आर लेस इंटरेस्टेड, कह रहा है यार आजकल जो ये वर्कर है ना, ये कम इंटरेस्टेड होते हैं इन मनी, अच्छा जी, पैसे में इंटरेस्ट ही नहीं है, ओके, एज सच एंड अपेयर टू बी मोर कंसर्न्ड अबाउट दी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा जी, इनको लगता है यार हमें चांसेस मिल जाएं, हमें मौका मिल जाए, हमें अपॉर्चुनिटीज मिल जाए, कह रहे हैं जी वो पैसे से ज्यादा ना, आजकल मनी से ज्यादा चांसेस में इंटरेस्टेड हैं, फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम, फॉर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम। नाउ डेज नहीं होगा, यहां पर बन जाएगा नाउ अ डेज, आजकल, नाउ अ डेज, ठीक है। नाउ अ डेज वर्कर्स आर, वर्कर्स यहाँ पर प्लूरल है, तो यहाँ पर एक प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। नाउ अ डेज प्रेजेंट की बात हो रही है, हर जगह पे अ हटा रहे थे, यहाँ पर अ लगा रहे हो, समझो प्रेजेंट की बात हो रही है, नाउ डेज कभी नहीं बोलते, प्रेजेंट में चल रहा है तो नाउ अ डेज बोला जाता है। चलिए जितना लंबा चौड़ा सेंटेंस, और एरर क्या था, इत्तू सा, चलिए सॉल्व करेंगे। Explain the last one, which one, okay, prior to this one, okay ji, no problem, here we go. He does not like this type of man who does nothing but find fault with others, fault with others ही होगा, in नहीं होगा, वो दूसरों के साथ कमियां निकालता रहता है, ठीक है। चलिए
और आपने देखा होगा यार, कमी निकालना है, कमी पेशी निकालना घर वाले निकालते हैं, रिलेटिव, सबसे ज़्यादा रिश्तेदारी है, चाया ताया चाचा बुआ फूफा मामी मामा क्या करते हैं, दे फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। इसका मतलब क्या होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन ह्यूमन ट्रेट है। क्या है ये एक ह्यूमन ट्रेट है। चलो अब कल से ना मुझे लग रहा है कुछ एथिक्स वेथिक्स में पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन ह्यूमन ट्रेट है। क्या ट्रेट है जी, एक ह्यूमन का ना एक कॉमन कैरेक्टर है कि क्या करेगा, दे विल फाइंड फॉल्ट विद अदर्स। फॉल्ट विद अदर्स ही बोलते हैं, ठीक है, कॉमन ह्यूमन ट्रेट। सबकी छोड़ो, अपनी बताओ, आप लोग निकालते हो फॉल्ट विद अदर्स? अपने बारे में कोई बुरा नहीं बोलता। रिश्तेदारी, फूफा ने ये कहा, बुआ ने, मामा चाचा ताया, ये वो, ऐसा तो हर कोई बोल देता है ना। चलिए, ऑल राइट। Knowledge of regional language is necessary for bank officers because they are to understand what their customer say. अब यहाँ पर भैया their का उपयोग कर रहे हैं। their मतलब हो गया पोजेशन, उनके कस्टमर्स। क्या बात हो रही है जी, पोजेशन। स्पेलिंग देख लेना जरा, जो सिंगल एस लगाकर चलते हैं जीवन में। पोजेशन, SSESSION। ऑल राइट, हियर वी गो। नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज इज नेसेसरी। नॉलेज नहीं चाहिए यहाँ पर, आपको क्या चाहिए? नॉलेज तो होता है आपको बहुत सारी नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए आपको, लेकिन आप स्पेसिफिक नॉलेज की बात कर रहे हो। तो आपको, जब आप कोई स्पेसिफिक चीज की बात करते हो तो क्या लगा देते हो? आई एम गोइंग टू सी द मूवी, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर। तो क्या हो गया जी, स्पेसिफिक है। तो द नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज, रीजनल का मतलब जहां आप रह रहे हैं, द लोकल लैंग्वेज, द नेटिव लैंग्वेज, जिस नेटिव प्लेस के आप हैं, आपको वहाँ की पता होनी बहुत ज़रूरी है फॉर बैंक ऑफिसर्स, बिकॉज दे आर टू अंडरस्टैंड जो उनके कस्टमर्स क्या बोल रहे हैं डेली लाइफ में, उनको समझेंगे तभी ना भैया, जब खुद को रीजनल लैंग्वेज आता होगा, ठीक है। अब मैं एक नॉर्थ इंडियन, मुझे उठा करके भेज दो साउथ में, या वो कोई क्या आकर बोलेगा, मैं नहीं समझ पाऊंगी। तो मुझे वहाँ की रीजनल लैंग्वेज जानना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बार बार नहीं बोलूंगी, फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है मेरे साथ। इसी तरीके से, इसी फन वे में अगर चीज़ों को समझना चाहते हो, एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अपनी करना चाहते हो, तो क्या यूज़ करेंगे? अमृत 06, अमृत 06 हर जगह ये लगा लेंगे और इसको यूज़ करेंगे और आंसर लगा देंगे फटाक से। चलिए जी, मज़ा आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में। Having finished his breakfast, he started working on the problem that had been awaiting disposal for the long time. थोड़ा सा यार जल्दबाजी में आंसर नहीं लगाएंगे, पढ़ लीजिए, 1 मिनट का समय ले लीजिए, कोई बात नहीं, कोशिश करो सही आंसर लगाओ, गलत हुआ तो मैं हूँ, कोई बात नहीं, पर यार ऐसा नहीं है कि गलत ही लगाओगे फिर, ठीक है। वेरी गुड, यस मैम, यस मैम, यस मैम। जिसको भी अच्छा, जिसको भी सेशन बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ लग रहा है, मजा आ रहा है, एक थम्स अप लगा दो अभी के अभी, इफ इन केस यू आर एंजॉइंग द सेशन, ताकि मुझे पता तो लगे आप मोटिवेटेड फील, मतलब हमेशा मोटिवेटेड रहे सेशन के अंत तक, ये जरूरी है। तो मैं भी मोटिवेटेड रहूं सेशन के अंत तक, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। नाम बता दीजिए। अभिलाष गौड़, एक्सीलेंट बच्चे, एक्सीलेंट यार। फॉर द लॉन्ग टाइम नहीं होता ना, फॉर अ लॉन्ग टाइम फ्रेज ही है। आई हैवन सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैंने तुम्हें बहुत लंबे अरसे से देखा ही नहीं है, ठीक है। चलिए, थैंक यू मयंक, थैंक यू सो मच। तो यार मेरे पेड बैचेस में बस आते रहते जाना, ठीक है, भूलना नहीं। आज शाम को एक हम स्पेशल क्लास करेंगे, उसमें जुड़ जाना। और हर दिन तो स्पेशल क्लास 12:30 बजे होती है, ठीक है ना। हर दिन स्पेशल क्लास कब होती है, इसका भी प्लीज़ एक एक बार लिख लो यार कहीं पर, अगर नहीं पता तो। हर दिन स्पेशल लाइव होता है, 10 बजे को लाइव होता है। लाइव लाइव कहाँ? बैंकर्स वे पर, इसी चैनल पर, ठीक है जी। चलिए, ऑल राइट। और 12:30 बजे एक स्पेशल क्लास है, ये भी लिख लेंगे। बीच बीच में सेशन के बताती रहती हूँ कि बच्चे भूल ना जाएं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे।
ऑल राइट, तो यहाँ से हम चलेंगे आगे। अब हमारे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं। Here we go, here we go। मिक्स क्वेश्चंस चल रहे हैं, चलिए मिक्स्ड ही रहने देते हैं। क्या कुछ कर लिया जी? मिस स्पेल्ड कर लिया है, एरर कर लिया है। आओ अब एक ये भी लगा लें, विच इज पैराजम्बल। रेडी हो? यस और नो? कोई नहीं बोलेगा अभी, दूर दूर तक कोई जवाब ही नहीं देगा, दूर दूर तक। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ी बहुत ही बातें बता दूं यार, शेयर करना बनता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी ज्वाइन कर चुके हैं सेशन को, ऐसा ना हो गया हम भूल भुला जाए। ये रहे मेरे प्यारे बच्चे। करना क्या है जी, एक बार समझेंगे। आप लोगों को अनअकैडमी की लर्नर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और उस प्यारी सी ऐप के ऊपर आप जाएंगे बैंक एग्जाम्स में। जब आप उस प्यारी सी एप्लीकेशन में बैंक एग्जाम्स में जाएंगे, टाइप कर देंगे बोल्ड लेटर्स में अमृतपाल सोडी, वो जो कि मैं हूं। चलिए, आपको मेरी फ्री क्लासेस, मेरे फ्री बैचेस वहां तुरंत दिखने लग जाएंगे। तब दिखेंगे जब आप इस पेज को फॉलो करेंगे। स्मार्ट मत बनना कि फॉलो नहीं करें और लिंक भी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉलो करेंगे, फ्री क्लासेस बैचेस आपके पास दिखेंगे। और ये रहा वो प्यारा सा बैच, देख सकते हो, फाउंडेशन बैच फॉर ऑल IBPS 2024 एग्जाम्स। IBPS के वो तमाम 2024 वाले एग्जाम्स, जितने भी अभी आपका जो कैलेंडर आउट हुआ है उसको फोकस कर रही हूँ। और यहाँ पर 5 मंथ्स तक मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश एकदम बेसिक से एडवांस, जैसे कि अभी हम कर ही रहे हैं आज के सेशन में, आप देख सकते हो। तो यार बेसिक से ही चीज़ें होंगी, बस थोड़ा सा ना आपको मेरे साथ यहाँ पर जुड़ना है समय से, ठीक है। तो इसका टाइम है प्यारे बच्चों, 2 बजे का टाइम है। 2 बजे ये हर दिन क्लास आपको अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी, ताकि आप बढ़िया तरीके से सेशन को ग्रैब कर सकें। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं जी। एंड है वी टॉक अबाउट दिस, NIACL का बैच एक चल रहा है, ये 3:45 पर चलता है। एंड ये वाले बैचेस की अभी हम बात छोड़ देते हैं। SBI क्लर्क मेंस वाला बैच, ये तो आप मेरा ये वाले सेशंस आप मेरे YT पर देख सकते हैं। ये वाले भी मेरे YT पर अवेलेबल है, बट क्योंकि अब ये नहीं है तो इसका काम भी नहीं है। बट ये वाला बैच और ये वाला बैच आप तुरंत देख सकते हैं। अदर देन दैट, जल्दी से बता दूं, ये रहे बैचेस का कुछ फ्री क्लासेस तो यहाँ पर दिख रही हैं। ऑल राइट, कोई बात नहीं, फ्री क्लासेस भी दिख जाएंगी। तो इस कोड के साथ आप ग्रहण कर सकते हो अमृत 06 के साथ, विच एवर बैच, विच एवर कोर्स यू वांट टू बाय। कुछ फ्री क्लासेस मेरी ऐसे हैं, जैसे कि हिंदू एडिटोरियल के ऊपर क्या सेशन किया है मैंने, अप्रोच क्या है एग्जाम्स के लिए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर क्या है, ये सब कर आके हम यहाँ तक बढ़ गए हैं। वापस चलेंगे क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, और जिन बच्चों को नहीं पता, इस प्रकार का सेशन मेरा हर दिन सुबह 10 बजे होता है। कहाँ पर होता है जी? बैंकर्स वे पर होता है, लाइव होता है। ये भी मैं आपको दिखा दूँ, आई थॉट एक स्लाइड लगा दूँ, ठीक है। चलिए, 5 statements are given below which are jumbled in any random order. These will form the coherent and the meaningful paragraph when arranged. तो कृपया करके अरेंज कीजिए, ठीक है। ओ आई एम सो सॉरी, जल्दबाजी में आंसर दिख गया। चलिए सॉल्व कीजिए, हैव योर टाइम। बस लगाते चले जाएंगे जैसे ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। सार्थक बच्चे, इसके ऊपर एक अलग से सेशन मैंने ज़रूर किया है। मैंने पिछले ईयर्स की कट ऑफ भी बताई है NIACL की, तो वो भी ज़रूर आप देखना, चैनल पर ही वो आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स प्रिंसी, ब्यूटीफुल राइटिंग, थैंक यू। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व करेंगे।
कोशिश करो लगा सको कि यार फर्स्ट सेंटेंस क्या है, सेकंड क्या है, और दिख रहा होगा आपको एक चीज बहुत बेहतर तरीके से कि ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये फिक्स्ड है। पार्ट स्टार्ट हो रहा है ए बी सी डी और ई, यहाँ पर ये 5 है, लेकिन ये पार्ट क्या है, ये पार्ट एक फिक्स पार्ट है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, हैव योर टाइम। शेयर कर दो यार, नहीं किया तो प्लीज। जो बेस्ट बन सकता है इसको सॉल्व करके बताओ। स्टार्टर क्या है वो लगा दो, या फिर कनेक्ट क्या हो रहा है वो लगा दो, पैर क्या बन रहा है वो लगा दो, सॉल्व करो। अटेम्प्ट करो यार, बस अटेम्प्ट, सही गलत भूल जाओ, सिर्फ अटेम्प्ट करो। स्टार्टर, पैर, वॉट एवर यू कैन राइट नाउ। ठीक है, एक स्टार्टर क्या बन पा रहा है आपका, क्लोजर क्या बन पा रहा है, पैर फॉर्म क्या क्या कर सकते हो, ये चीज़ें लगाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस फिक्स है, मैंने आपको बता ही दिया है, इसके बाद लगाएंगे जो भी लगाएंगे। ठीक है, वेरी गुड अभिलाष, वेरी गुड प्रिंसी, एक्सेलेंट। अभिलाष, प्रिंसी, अभिलाष, ओके, ठीक है जी, गुड। जब चाहते हैं मैं बताऊं तो बता देना, फिर बताऊंगी। चलिए, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या होता है आपको मैक्सिमम टाइम, ये एक बार देखते हैं अच्छे से। पहले तो आप एक बार रीड एंड अंडरस्टैंड कर लेंगे। उस रीड एंड अंडरस्टैंड में क्या होगा, आपको एक थीम, एक मीनिंग ऑफ द पैराग्राफ समझ में आ जाता है। कुछ मीनिंग समझ में आता है, कुछ थीम भी समझ में आता है, कहना क्या चाहता है ऑथर। आपको ना टोन भी समझ में आती है, क्या वो एक नेगेटिव टोन है, क्या वो एक पॉजिटिव टोन है, कुछ ऐसा भी जानने को मिलता है। फिर इसके बाद आप देखते हो, अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, आपको ये समझ में आता है कि कैसे आप सेंटेंस को ना आपस में कनेक्ट कर सकते हो, आपस में रिलेट कर सकते हो, ये भी आप जान सकते हो देयर एंड देन। ठीक है, अब चलते हैं हम बैक। क्वेश्चन बोल रहा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज, यहाँ पर बात WHO की हो रही है, तो हमने इसको एक सिंगुलर एंटिटी माना है, तो यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर दिया है। ठीक है, इसने क्या किया है, इसने डिक्लेयर करा है इंडिया एज पोलियो फ्री सिंस नो न्यू पोलियो केस हैज़ बिन रिपोर्टेड। इसने इंडिया को पोलियो फ्री बना दिया है, क्योंकि कोई भी नया पोलियो केस अब नहीं आ रहा इन द कंट्री इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। कुछ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में नया केस ऐसा नहीं आया, इसलिए इसने इसको ऐसा बना दिया है। इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, कह रहा है जी ये एक ऐसा आइडिया भी देता है रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन
of the government schemes in the country so that they give the desired result. ठीक है, फिर बात हो रही है बिना पार्टिसिपेशन के. देखो यहाँ पर क्या करो ना, सेंटेंसेस का जो स्टार्ट होने वाले शब्द हैं उनको थोड़ा मार्क कर लो, हाथ में पेन रखो ताकि ये कीवर्ड्स मार्क यहाँ पर साथ साथ कर सको. बिना पार्टिसिपेशन के, एक जनरल पब्लिक का अगर पार्टिसिपेशन नहीं होगा, अगर उनका सहयोग नहीं होगा ना, it would not have been possible to achieve the tremendous feat with the government schemes only. enormous feat आप अचीव कर लो गवर्नमेंट स्कीम, सरकारी स्कीमों के ज़रिए, ये बिना लोगों के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है, जनरल पब्लिक के सहयोग के बिना. फिर कह रहा है इंडिया कैन टेक हार्ट फ्रॉम दिस सक्सेस. इंडिया कैन टेक हार्ट फ्रॉम दिस सक्सेस एंड कैन रेप्लीकेट, मतलब कॉपी कर सकता है, बना सकता है, द सेम मॉडल फॉर इरेडिकेशन ऑफ अदर डिजीजेज ऑल्सो फ्रॉम द कंट्री. द थ्रस्ट शुड बी ऑन एजुकेटिंग द मास रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स of insects and the reasons for the growth of such insects. And the next one is, this underlines the efforts by Ministry of Health and Family Welfare along with the staff members at the ground level. ठीक है, यहाँ बात हो रही है WHO की. उसने ये डिक्लेयर कर दिया है कि इंडिया एक पोलियो फ्री है क्योंकि कोई नया केस नहीं आया है. इसी के साथ आप देखोगे साथ ही में समझ में आ रहा है कि एक स्टार्टर, जस्ट आफ्टर दिस एक स्टार्टर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है इसके साथ. दिस अंडरलाइंस, ये मतलब ये स्पेसिफिक चीज कि कोई नया केस नहीं आया, तो ये अंडरलाइन करता है, ये बताता है द एफर्ट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ये क्या अंडरलाइन करता है? द एफर्ट्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ये क्या करता है जी? ये अंडरलाइन करता है efforts by the Ministry of Health and Family Welfare, किसके साथ साथ along with the staff members at the ground level. अब बात होती है थ्रस्ट की नहीं, लेकिन इंडिया कैन टेक आउट हार्ट फ्रॉम दिस सक्सेस, यानी कि ई के साथ सी. तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं आपको ये क्लियर हो गया, यहाँ से चीज़ बहुत समझ में आ गई कि यहाँ पर एक ई और सी एक प्यारा सा स्टार्टर हमारा पेयर बना रहे हैं. ठीक है जी, तो ई और सी एक पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया ई सी. क्लैरिटी है? थम्स अप लगाते चले जाएंगे अगर समझ आ रहा है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन में बहुत लोग फंस जाते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, और उसी को सॉल्व करने के लिए शायद आज हम यहाँ पर जुड़े हैं. ठीक है ना यार, इस टाइप के क्वेश्चंस को. द थ्रस्ट शुड बी ऑन एजुकेटिंग द मास. हमारा थ्रस्ट किसके ऊपर होना चाहिए? कि हम मास को जो है एजुकेट कर सके, पढ़ा लिखा सके, उनको अवेयर कर सके. ठीक है, एजुकेट करने का मतलब क्या है? एक अवेयरनेस क्रिएट करना उनके बीच में. किसके रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ सच इंसेक्ट्स. ठीक है, ओके. ईसी के साथ हो गया डी. ठीक है, ई गॉन, सी डी. अब बोल रहा है यार बिना पार्टिसिपेशन के, बिना जनरल पब्लिक की पार्टिसिपेशन के, अगर ये आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ये सहयोग नहीं देगी अपना, तो इस सहयोग के बिना तो ये कार्य वैसे ही नहीं हो सकता है. तो ईसी के बाद क्या बना? ई सी डी बी. अब बचा क्या अंत में? केवल और केवल ए. अंत में तो बचा केवल और केवल ए. स्मार्ट वर्क से ही निकाल दिया ना ये आंसर. सो बिना इस पार्टिसिपेशन के ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा या ये पॉसिबल नहीं है. ऑल्सो इट गिव्स एन आइडिया रिगार्डिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन. मतलब कि अब इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, अब उसको एग्जीक्यूट भी तो करो, लागू भी तो करो. प्लान तो बना लिया, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो काहे का कुछ किया आपने. ठीक है. इट ऑल्सो गिव्स एन आइडिया, ये हमें एक आइडिया भी देता है रिगार्डिंग रिलेटेड टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किसका? ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स. ये हमें एक आइडिया देता है इन कॉन्टेक्स्ट टू, जो कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, जो कि इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन किसका बच्चे? ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकारी स्कीम्स हैं,
कंट्री के अंदर, सो दैट दे गिव द डिजायर्ड रिजल्ट। चलो जी, हमारा पेयर बन गया है ECDBA, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब आइए देखते हैं अब एग्जाम में क्या करना है, मुद्दा तो ये है ना सारा। ECDBA एग्जाम में आपको आने वाला है 5 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अब बोलेगा, सवाल क्या आएगा, व्हाट विल बी द फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हो गया 5 नंबर का। अगर तो आपका ये सीक्वेंस कहीं गलत हो गया, यानी कि ये 5 नंबर तो आपके गए, लेकिन साथ ही में नेगेटिव भी हो गया, लेकिन यहीं अगर आपकी ये सीक्वेंस करेक्ट हो जाती है तो वो नंबर आपके सारे पॉजिटिव ही हैं, यानी कि ये 5 नंबर आपके अपनी जेब में है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये सीक्वेंस का सही सीक्वेंस बना पाएँ। अगर सही सीक्वेंस नहीं बनाते तो 5 नंबर के वो नेगेटिव कब हो जाएंगे पता नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यार ये सीरीज गलत है तो ऑप्शंस भी आपके गलत होते चले जाएंगे। सब स्टूडेंट्स रिप्लाई कर देंगे जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये सीक्वेंस सही बिल्कुल सीरीज बनाई है। आई नीड रिप्लाई बाय ईच वन ऑफ यू, जल्दी से। आई नीड रिप्लाई बाय ईच वन ऑफ यू, जल्दी से। ऑल ऑफ यू जरा फटाफट से लगा देंगे यार, कि दिखे तो सही भैया किस स्टूडेंट ने सही सॉरी। चलिए, तो इसके साथ करना क्या है अब जान लेंगे। सॉरी, ओके, ओके, टाइम टेबल जान लीजिए प्लीज। अब टाइम टेबल थोड़ा सा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को 10 बजे मेरे साथ जुड़ना है, फिर आपको मेरे साथ 12:30 बजे भी जुड़ना है, ठीक है। इसी तरीके से एक फाउंडेशन बैच जो मेरा चल रहा है, ये पेड बैच है जी, PB आप समझ जाएंगे, और एक 3:45 का है। ओहो, ठीक है। तो ये मेरा आपको लाइव यहाँ दिख जाएगा, ये एक स्पेशल क्लास है, ये सब कुछ आपको दिखेगा ऐप के ऊपर, ठीक है। और ये है मेरा लाइव, एक लाइव आपको मेरा 12 बजे और दिखेगा, ये है हमारा बैंक अफेयर्स के YouTube चैनल पर, ठीक है जी। ये है बैंकर्स वे के चैनल पर। यहाँ पर अगर लाइव नहीं तो आप वीडियो सेक्शन में ज़रूर मुझे देख सकते हैं, और ये सारे बैचेस में तो ज़रूर ही जुड़ जाए। मतलब एटलीस्ट सोचो, अगर आपको मल्टीपल बैचेस नहीं खरीदने हैं, विच इज़ ओके, विच इज़ फाइन, लेकिन आपके पास एक इंग्लिश का एक ऐसा फाउंडेशन बैच ज़रूर हो जहाँ से आपको सभी चीज़ें, सभी प्रकार की चीज़ें आसानी से समझ में आ सके। तो ये है एक फाउंडेशन, आपकी नींव है ना, ये आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव है। यहाँ पर आप मेरे साथ 5 महीनों के लिए, 5 मंथ्स के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो ये नॉर्मल बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आप सभी से बोलूँगी इस पेज का स्क्रीनशॉट ज़रूर कर लो, टेलीग्राम इंग्लिश बाय अमृत कौर लिख लो और जुड़ जाओ। अनअकैडमी पे मेरा पेज नेम अमृतपाल सोडी लिख लो और जुड़ जाओ। आगे बढ़े क्वेश्चंस के लिए जल्दी से, यस यस, ठीक है, आगे बढ़ेंगे जल्दी से। चलिए, ऑल राइट, इसको यहाँ पर अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब लगा दे रही हूँ। स्क्रीनशॉट दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू।